एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एआईबी के एग्जाम के लिए ना तो आपके पास बेयर एक्ट है उसका, और उसमें से क्वेश्चन जरूर से आते हैं। पीआईएल, जी हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आपको ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, और वो भी लगभग केस लॉज के क्वेश्चन आएंगे। और केस लॉज जो हैं पीआईएल के एक जगह आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आज हम बात करेंगे पीआईएल के केस लॉज के बारे में। पीआईएल है क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका मतलब होता है कि अगर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोसाइटी, अगर इन सब से रिलेटेड या कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मैटर है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पिटिशनर हो वो खुद ही उसको हार्म हुआ हो। कोई भी सोसाइटी के इंटरेस्ट में पीआईएल फाइल कर सकता है। अब पीआईएल फाइल कहाँ की जाती है? नंबर वन, आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में, और सेक्शन 133 सीआरपीसी में, जो सीधे सीधे आपके कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने होती है। तो बेसिकली ये तीन जगह आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। अभी तक आप लोगों को 32 और 226 के बारे में पता था, बट ये सेक्शन 133 सीआरपीसी में भी दिया गया है। तो ये तीन जगह आपकी जो है वो पीआईएल फाइल की जाती है। अब पीआईएल के जो बीज बोए गए थे वो 1976 में बोए गए थे, 1976 में, मुंबई कामागर वर्सेस अब्दुल थाई के केस में। तब इसके बीज बोए गए थे। मगर पहली जो पीआईएल इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। जी हाँ, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फर्स्ट टाइम पीआईएल इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में भी पीआईएल लगी थी, जिसमें जो प्रिजनर्स की जो बैड कंडीशन होती है प्रिजन के अंदर, उसके ऊपर पीआईएल लगाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी पीआईएल लगाई गई थी, जिसको हम फर्स्ट जज केस के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो काफ़ी बार आपके एआईबी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। हुसैन आरा खातून का केस भी पीआईएल, लीगल एड, स्पीडी जस्टिस, तीनों के लिए जाना जाता है, तो आपने ये भी याद रखना है। अब इसके अलावा जो और केसेस हैं पीआईएल के वो सुन लीजिए। अगला केस है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, दो बच्चों को से ज़्यादा बच्चे को जो है जिनके पास दो बच्चों से ज़्यादा है उनको इलेक्शन में टिकट्स नहीं दी पंचायत ऑफिस के लिए, तो उसके ऊपर पीआईएल लगाई गई थी, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो आप बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए ताकि आपको कंटेंट पता हो। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज में आपको इसका आंसर दिखेगा तो आपको ज़रूर हिट करेगा कि ये केस जो था इस चीज़ के ऊपर था। इससे अगला केस है पीआईएल का बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये मैंने आपके अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया है, जहाँ पर गैंगरेप हुआ था एक चाइल्ड के साथ, और उसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। और जिसने प्रोटेस्ट किया था उसके साथ भी बाद में मोलेस्टेशन का केस हुआ था। उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको मैंने पहले ही बताया, एमसी मेहता के जितने केसेस हैं ज़्यादातर सब पोल्यूशन को लेके हैं, तो ये सारे पीआईएल में जाएंगे। ये टैनरीज के ऊपर था, गंगा वाटर को क्लीन रखने के लिए। इसके अलावा बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये भी एआईबी के एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। ये जो है चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने का केस था। ये सब पीआईएल के केसेस बता रही हूँ मैं आपको, जितनों पे पीआईएल लगी है, और ये बार बार एआईबी के एग्जाम में आए हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये डेटा इकट्ठा किया है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा। इसके अलावा है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। ये ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स का केस था, ठीक है, ये भी पीआईएल का केस रहा है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रिजनर्स के राइट्स का केस है अगेन, तो ये भी पीआईएल का केस माना जाता है। इसके अलावा शीला बरसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो है इसमें सेपरेट लॉकअप्स डिमांड किए गए थे विमेन प्रिजनर्स के लिए, और इसमें प्रिजनर्स की कंडीशन को लेके ही बातें हुई थी। बहुत सारे केस लॉज हैं जिसमें प्रिजनर्स के कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया गया है। इसके अलावा एक बहुत ही लैंडमार्क केस था, इंदिरा सोने केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें ओबीसी की रिजर्वेशन रखी गई थी 27% की। वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस, इसमें भी पीआईएल लगाई गई थी। अच्छा, एक स्कैम जो अनअर्थ था पीआईएल में, वो था 2G स्कैम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जिसमें लोकस स्टैंडाई का जो रूल था वो ख़त्म किया गया था। व्हाट इज लोकस स्टैंडाई? जहाँ पर वो इंसान ही अपने कंप्लेन कर सकता है जिसको हार्म हो रहा है एक्चुअली। बट ये वाला रूल जो है ये ख़त्म हुआ और पीआईएल इंट्रोड्यूस हुआ। ये हुआ था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमवी डभोल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस।
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, विंसेट पानी कुरलंगना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये था मेडिसिन पॉलिसी के ऊपर कि जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उसके उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस। देन अगेन पीआईएल का केस है, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन वर्सेस न्यू ओखला डीडीए अथॉरिटी। ये था आर्बिट्रेरी अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड प्लॉट्स, जो अपनी मर्जी से लैंड और प्लॉट्स को अलॉट कर रहे थे उनके उसके ऊपर केस था ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये। इसके अलावा है दत्ताराज नाटूजी थवारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो है फ्राइवोलस पेटिशंस जो डाली जाती थी उसको स्टॉप करने के ऊपर केस था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था। ये सारे पीआईएल के केसेस हैं। बोधिसत्वा गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रधर, 1,000 रुपये रेप विक्टिम को दिए जाएं, इसके लिए ये पीआईएल फाइल की गई थी। उसके बाद है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए काम किया गया था इसके अंदर। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो मिसिंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये केस लॉ था। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। ये हवाला के स्कैंडल्स जो हुए थे उसके ऊपर ये केस था। तो आपको एक बार सुने हुए होंगे, 2 बार सुने हुए होंगे, तो आपको एग्जाम में ये हिट करेंगे डेफिनेटली। तो आप साथ साथ इसको प्लीज़ लिखते रहिए। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये था पॉल्यूशन के ऊपर। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आया था इसके अंदर और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इज जो पॉल्यूशन करेगा वही पेमेंट करेगा, फाइन देगा और प्रिकॉशंस भी लेंगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का केस था ये। इसके अलावा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये अरेस्ट की जो कंडीशंस होती थी उसके टाइम की जो गाइडलाइंस होती थी उसके ऊपर केस था ये। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे एमसीडी, ये स्ट्रीट वेंडर स्लम के बच्चों के ऊपर केस था। राइट टू लाइवलीहुड इज इन राइट टू लाइफ, मतलब अगर आपको जीने का अधिकार है तो आपको लाइवलीहुड का भी अधिकार है, इसके ऊपर ये केस था। उस वक्त खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो इसमें जो है और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कमलनाथ का केस है वो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पे केस है। इसके अलावा पीआईएल ओरिजिनेट कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो 1976 में ओरिजिनेट हुई थी और सबसे पहले ये यूएसए में शुरू हुआ था पीआईएल, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी आया। अच्छा, पीएन भगवती जो हैं इसके फादर माने जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है पीआईएल के जो है फादर हैं वो किस, उसका जो दर्जा है वो किसको दिया जाता है, क्योंकि पीआईएल शुरू तो पहले हुई थी बट एक्चुअली जिसने इसको बढ़ावा दिया था वो पीएन भगवती ने, जस्टिस पीएन भगवती ने दिया था। इसके अलावा जो पीआईएल का जो डेफिनेशन क्लियर हुआ था वो एसपी गुप्ता के केस में हुआ था, जो जिसमें पीआईएल इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसको हम फर्स्ट जज केस भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीआईएल के केस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो पीआईएल में जिसके तहत आप फाइल कर सकते हो, दैट इज़ आर्टिकल 21। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पीआईएल को डाला गया था। और सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का एक केस था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था। तो बेसिकली ये सारे जो केसेस हैं ये आपके पीआईएल के केसेस हैं। अगर आप इनको एक जगह लिख लेंगे और 2-3 बार नज़र मार लेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में अगर आपको पीआईएल का क्वेश्चन आ गया कोई, जो कि ज़्यादातर केस लॉ का ही क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। और अगर अभी भी सिर्फ 2 दिन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना मुश्किल नहीं है पेपर, बेयर एक्ट्स देखने आपको आने चाहिए और थोड़े बहुत जो आपकी लॉ की जो स्टडीज़ हैं वो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। अगर आपकी लॉ की जो स्टडीज़ हैं उसके नोट्स रखे हुए हैं तो जस्ट गो थ्रू डैट। नहीं है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है हर सब्जेक्ट की, हर पेपर की, एक एक बार सुन लीजिए। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट 1 से 1.5 घंटे की है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप सुनेंगे तो आपका सारा लॉ का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो जस्ट लिसन इट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। कोई भी प्रॉब्लम है 9953308400 पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट कॉल, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।